देखिए, आज हमें सुबह ही पता लगा कि हाउस की मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया है, जबकि ये 10 दिन पहले नोटिस निकल चुका था कि 5 अप्रैल की हाउस की मीटिंग है। और ये खासकर फाइनेंस कमेटी की मीटिंग थी के ऊपर वोटिंग होनी थी। और ये आपको बताऊं, डोर टू डोर का जो टेंडर है इस विषय पे भी, और जो भी हमारे डेवलपमेंट के काम है, या हमने बजट भी पेश करना था। पहले भी हमारी 1-2 बार मीटिंग कैंसिल हो चुकी है। इस जबकि ये नोटिस, इस पे तारीख जो है ना वो 3 तारीख की डाली गई है, लेकिन हमें आज ही पता लग गया है ये राजनीतिक कारणों से मीटिंग कैंसिल हुई है। कमेटी नहीं बनेगी, शहर के डेवलपमेंट के काम कैसे होंगे? शहर के काम कूड़े का या और हो तो बिल्कुल प्रभावित हो रहे हैं। शहर में जगह जगह कचरा फैला हुआ है। आपने कोई कारण बताओ नोटिस जारी किया? मैंने कारण बताओ नोटिस ईओ साहब को जारी कर दिया है, और एक कॉपी हमने डीएमसी साहब को और एक निकाय मंत्री श्री कमल गुप्ता जी को भी डाल दी है, मेल कर दी है। क्या मानते हैं प्रधान जी? समझ ही रहे हो इस बात को, तो हमारे मुंह से क्यों को आते हो? सब ये राजनीतिक दबाव है। नहीं, क्या कर राजनीतिक दबाव क्यों है? क्या ये तो ईओ साहब बता सकते हैं, हमें क्या पता। क्या राजनीति? हमारे सभी पार्षद यहाँ आए हुए हैं, आप देख रहे हैं, और हम मीटिंग के लिए तैयार होके आए हैं। लेकिन हमें तो यहाँ आके पता लगता है कि यहाँ मीटिंग कैंसिल कर दी है। अब मीटिंग कैंसिल क्यों हुई है, ये ईओ साहब को हमने इसीलिए कारण बताओ नोटिस दिया है कि ईओ साहब बताएंगे भी क्यों की है। जैसे कि इस मीटिंग को कैंसिल कर विकास कार्यों में बाधा डालने का कार्य किया जा रहा है। इसके पीछे मंशा क्या हो सकती है? क्या कौन हो सकता है इसके पीछे? देखिए, ये मैं इस पे कोई कमेंट्स नहीं करूँगा। होनी थी जो उसके लिए जो एजेंडा जारी किया गया था, वो एजेंडे में बिल्कुल शहर के 70% एरिया की अनदेखी की गई थी। किसी पार्षद पति द्वारा वो एजेंडा तैयार किया गया था। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि उस एजेंडे में सिर्फ 19 वार्ड और 2 वार्ड और 22 वार्ड, ये 3-4 वार्ड के अलावा शहर में 10 वार्ड है, 3 वार्ड है, 14 वार्ड है, 13 वार्ड है, 7 वार्ड है, 19, 17, 16, ये जितने भी वार्ड है, मैक्सिमम वार्ड का कोई भी एजेंडा उसके अंदर शामिल नहीं था। जब इसकी बात हमने अधिकारियों से की कि भाई जो एजेंडा आपने जारी किया गया है पूरे शहर का एजेंडा होता है, कोई 3 वार्ड के लिए हाउस की मीटिंग नहीं होती। हाउस की मीटिंग सभी जो 23 वार्ड हैं शहर के, उनके लिए हाउस की मीटिंग होती है। और हाउस की मीटिंग जब भी बुलाई जाती है, उससे पहले अधिकारियों द्वारा पार्षदों से उनकी रिक्वायरमेंट पूछी जाती है कि आपके वार्ड में कौन से कार्य जरूरी हैं, कौन से कार्य प्राथमिक तौर पे करवाने हैं, उसका आप हमें लिस्ट दें। तो उसके बाद ये जाकर वहाँ मुआयना करेंगे वे वाकई ये इमरजेंसी कार्य है, इन कार्यों को एजेंडे में शामिल किया जाए। और कोई वार्ड की समस्या है जो अदर वार्ड है, ये मैं कहता हूँ 3-4 वार्ड को छोड़ के बाकी 19 वार्ड के काम ही नहीं है। एजेंडा आपके सामने, मैं एजेंडा साथ लेके आया हूँ, आप एजेंडा पढ़ सकते हो। इस एजेंडे में जब किसी और वार्ड के काम ही नहीं है तो भाई मीटिंग किस लिए बुलाई जाती है? फिर तो हाउस की मीटिंग ओनली 3-4 वार्ड के लिए बुलाई गई है, इसके अलावा कोई वार्ड ही नहीं है शहर में। बाकी पार्षद ने किसी ने भी ठीक है लिस्ट हमारे से पूछा ही नहीं गया कब मीटिंग रखे, जबकि बजट की मीटिंग मार्च के अंदर होनी चाहिए थी। आज तक इन्होंने बजट की मीटिंग नहीं बुलाई। किस कारण से मीटिंग नहीं हुई वो तो ये जाने, प्रधान जाने या अधिकारी जाने। उनका कहना है कि हमने 18 कहा गया, 18 मार्च से होनी चाहिए। आप नाम बताओ ना, किस द्वारा कहा गया है? प्रधान के द्वारा ये कहा कि 18 मार्च को होनी चाहिए। जब 18 मार्च को मीटिंग होनी चाहिए तो प्रधान ने किसी पार्षद से फ़ोन करके पूछा कि आपके वार्ड में क्या समस्या है? जब तक प्रॉपर एजेंडा ही नहीं तैयार होगा, एजेंडा ही जब तक आपका फाइनल नहीं होगा तो मीटिंग किस विषय पे करोगे आप? जब तक आपके पॉइंट ही क्लियर नहीं है कि हम शहर में हमने क्या क्या काम कराने हैं, किसी पार्षद से कोई राय नहीं की गई, एजेंडे में नहीं डाला गया, तो कैसे मीटिंग? ये बताओ कि दोनों पक्षों की लड़ाई में अब जनता पिसके रह जाएगी। ऐसा है जी, अगर पक्ष विपक्ष का कोई मैटर नहीं है, ये 2 पक्ष की लड़ाई में। मैं बताता हूँ पक्ष और विपक्ष कहाँ दिखाई दे रहा है। 3 वार्ड 4 वार्ड के काम एक एजेंडे में शामिल होना और 19 वार्डों को अनदेखी करना, तो पक्ष विपक्ष कहाँ है? इसका मतलब तो जो सीट पर बैठा है वो अपने चहेतों के काम करेगा और जो और पार्षद है वो ऐसे मुंह देखते रहेंगे। हम मुंह देखने वाले पार्षद नहीं है, हम अपने वार्ड की आवाज़ मजबूती से रखेंगे। हमारे वार्ड के अंदर जो समस्याएं हैं
उनका निवारण इसी हाउस की मीटिंग से करवाएंगे, इसी कमेटी से दो करवाएंगे। बार मीटिंग बताया है, जो प्रधान ने बताया कि 2 बार मीटिंग पहले भी कैंसिल हो ली। अब एक मिनट रुको, अगर मीटिंग कैंसिल हुई तो प्रधान ने एजेंडा किस डेट को जारी किया, किस पार्षद को एजेंडा मिला? हमें तो मिला नहीं 2 बार का। अगर प्रधान अंदर खाते कोई मीटिंग करना चाहते हैं वो प्रधान जाने। हमारे पास तो फर्स्ट टाइम एजेंडा आया है। फर्स्ट टाइम एजेंडा देखने के बाद हमने एडीसी से एक बात की है, हमने खुद की है कि इस एजेंडे के अंदर 3 से 4 वार्ड को छोड़ के 19 वार्ड कहाँ हैं, या 19 वार्ड के अंदर कोई समस्या नहीं है। 1 वार्ड आपका आउटर वार्ड है, 2 वार्ड आपका आउटर है, 3 वार्ड आपका आउटर है, 14 वार्ड, 15 वार्ड, 16 वार्ड, 17 वार्ड, 18 वार्ड, 19 वार्ड। 19 वार्ड में तो फिर भी शहर के बीच में 20 वार्ड, ये आउटर के वार्ड है। इनके अंदर कितनी समस्याएं मुंह बाय खड़ी है, किसी को ध्यान है इस चीज़ का? कहते कैंची चौक पे फुहारे पे दोबारा फुहारा लगाएंगे, शहीद मार्ग पर दोबारा फुहारा। अरे अभी तो 3-3.5 लाख की लागत से पहले लगाया है, अभी वो उसको क्या दिक्कत होगी? उसको रिपेयर कराओ। ये जनता के खून पसीने का पैसा है, लुटाने के लिए पैसा नहीं है। प्रधान कोई भी हो, हमें कोई उससे वो नहीं है। प्रधान पूरे शहर से जीत के आया है, तो प्रधान को खुद देखना चाहिए। वो 3 वार्ड के लोगों ने या 4 वार्ड के लोगों ने नहीं जिताया, जिनके कहने के एजेंडे डले हैं। 23 वार्ड से वो जीत के आया है। तो पूरे शहर का, पूरे वार्ड का, पूरे जितने पार्षद सभी का मान सम्मान उसको करना चाहिए और उनसे उनकी रिक्वायरमेंट लेनी चाहिए थी। उसके बाद एजेंडा तैयार होना चाहिए था। हाउस की मीटिंग तब होती। आपकी बात को पेंडिंग है, उसकी नाकामी के पीछे कौन है? प्रधान। प्रधान कहता है कि आज हाउस की मीटिंग करनी है। हाउस की मीटिंग के टेंडर तो पहले भी लगा हुआ है, हाउस की मीटिंग में तो पहले भी डाला हुआ है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, कोई इमरजेंसी कार्य है, वो भी एक आपातकालीन स्थिति है हमारे शहर में, क्योंकि अगर डोर टू डोर का टेंडर खत्म हो गया तो कूड़ा करकट आएगा, बीमारी फैलेगी। तो एक्ट 35 के अंदर पाकर उस टेंडर को कभी भी लगाया जा सकता था, लेकिन एक्ट 35 में और कार्य लगाए जाते हैं। शहर की जो जरूरी चीज़ें उसको क्यों नहीं लगाया जाता? वो लगाना चाहिए था। हम उसके पक्षधर हैं, भाई आप करो उसको। पहली मीटिंग हुई थी, जो पहली फर्स्ट हाउस की मीटिंग 26/8/2022 को ये एजेंडा पड़ा है। इसमें सारे रेजुलेशन जो है ऑलरेडी सारे रेजुलेशन डले हुए हैं, डोर टू डोर कूड़े का भी डला हुआ है। आज 7 महीने बाद दोबारा मीटिंग आई है। 90% एजेंडे जो है इसमें वही पुराने एजेंडे हैं। हम पार्षद हैं, हम प्रधान से पूछना चाहते हैं भी 7 महीने में कितने काम आपने इम्प्लीमेंट करवाए। दफ्तर में जो है हाउस में पार्षद आता है, रेजुलेशन डालता है और उसके बाद साल बाद दोबारा मीटिंग होती है, लेकिन 1 साल में वो रेजुलेशन जो डले हैं उसमें से कितने कार्य? 90% एजेंडे जो है इसमें यही है। 7 महीने के अंदर इस एजेंडे में से कोई भी कार्य जो है नहीं करवाया गया। किसकी जवाबदेही है? प्रधान की जवाबदेही है। नगर परिषद का प्रधान है, अफसरों से काम करवाना उसकी जवाबदेही है। क्यों नहीं काम करवाता? बार जो है ऑलरेडी ये सारे रेजुलेशन जितने भी है, चाहे डोर टू डोर का हो, चाहे कूड़े की जगह लेने का हो, चाहे शहीद स्मारक पे फुहारों की बात हो, टाउन पार्क में फुहारे की बात हो, ये सारे रेजुलेशन पहले ही डले हुए हैं। हर बार सिर्फ रेजुलेशन डालने का औचित्य क्या है? धरातल पर काम कब होगी? अगर प्रधान को कहीं दिक्कत आ रही है, भी मैंने 2 बार मीटिंग कोर्ट की तो उसने 23 के 23 पार्षदों को बुला के ये क्यों नहीं कहा भी हमें समस्या आ रही है, प्रशासन मेरी बात नहीं मान रहा? प्रधान कोऑर्डिनेट क्यों नहीं करता पार्षदों के साथ? अगर उसे कोई समस्या है तो हमें बताए, हम सब साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। और यहाँ कोई पक्ष एसआईजी मीटिंग का तो सभी पार्षदों को आज ही पता लगा है, लेकिन इस मीटिंग का क्या है? ये तो मीटिंग कैंसिल होगी, लेकिन हम प्रधान से मीटिंग में जवाब मांगते भी आपने 7 महीने के कार्यकाल में कितने कार्य करवाए? आप रोज़ दफ्तर में आके बैठते हो, आपका फर्ज नहीं बनता क्या अभी कितने कार्य हुए कितने नहीं हुए? किसी पार्षद से कोई सलाह मशवरा नहीं होता, रेजुलेशन डलते हैं और उसके बाद किसी से कोई पूछताछ नहीं होती। जो है अफसरों पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। ज़्यादातर अधिकारी, जितने भी अधिकारी, अगर उनको कोई भी पार्षद काम के लिए बोलता है तो एक ही जवाब आता है, भी मेरी तो ट्रांसफ़र करवा दो, मैंने अपना ट्रांसफ़र नोट दे रखा है। तो प्रधान क्यों नहीं जाता मुख्यमंत्री के पास? जब प्रधान जी की इतनी नज़दीकी है मुख्यमंत्री के साथ, अगर जो अफसर यहाँ काम नहीं करना चाहता तो उनकी ट्रांसफ़र क्यों नहीं कराता प्रधान जो है?